ये जो मैं डिलिशियस वर्ड बोलती हूँ ना रिलेशनशिप्स में, ये एक चैनल्ड मैसेज है। तो अगर आप एक बहुत अच्छे लविंग इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं तो फीलिंग कैसी है? तो आप भी ऐसे बहुत सारी चेयर्स टेस्ट करते आ रहे होंगे कि लाइक ओ कहाँ थे, ऐसा तुम्हारे लिए तो 5 मिनट और वेट कर लेते, राइट? एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में मैं सारा प्रोसेस आपको बताने के बाद एंड में समझाने वाली हूँ एक मैनिफेस्टेशन छोटी सी टेक्निक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत लोग यूज करते हैं और बहुत हेल्पफुल है जल्दी चीजें मैनिफेस्ट करने में। ठीक है, सो वॉच इट टिल द एंड. Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about life script. ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. लास्ट सेल्फ डिस्कवरी चैलेंज में मैंने बात की थी आप सभी से कि आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिखिए अपने 2024 के लिए कि आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं. तो वहीं पे मुझे किन्हीं का कमेंट आया था कि मैं डिटेल में समझाऊं कि हम किस तरह से अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिख सकते हैं. मैं जो यहाँ पे समझाने वाली हूँ ये सिर्फ नेक्स्ट ईयर के लिए ही नहीं है, ये आप अपनी पूरी लाइफ के लिए लाइक फॉर नेक्स्ट 5 years, next 10 years उस तरह से प्लान कर सकते हैं. Alright? But before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more thing, I also take live coaching one-to-one sessions. So if you're interested, आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, personal या professional, because there I help people in breaking their repeated patterns, be it in their personal relationships, professions, career, etc. So अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं then you can contact me. मेरा जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक सवाल है आप सभी से कि अभी मैंने एक पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं. और फर्स्ट था उसमें ऑप्शन विजन बोर्ड, नेक्स्ट वाज आई थिंक लाइफ स्क्रिप्ट एंड अल्केमी ऑफ लव एंड कॉस्मिक अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी. सबसे ज़्यादा वोट्स लव एंड कॉस्मिक अबंडेंस के ऊपर आए, विजन बोर्ड के ऊपर भी आए, बट लाइफ स्क्रिप्ट के ऊपर कोई वोट नहीं था. ठीक है, लेकिन मैं ये वीडियो ज़रूर बनाने वाली हूँ क्योंकि अगर आप विजन बोर्ड बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लूँ कि हाँ नेक्स्ट ईयर मेरे साथ ये होने वाला है, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेजेस दे दूँ कि देखो ये चीज़ क्रिएट करनी है. ठीक है, पर उसके लिए उसको पिक्चर फॉर्म में डालने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा. ठीक है, जो कि हम भूल गए हैं. और मैं हमेशा से कहती हूँ, चाहे आपका थॉट जर्नल हो, चाहे आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल हो, या चाहे नॉर्मल आप डायरी लिखते हो, या कुछ आप लिखना चाह रहे हो, अच्छा तो ज़रूर लिखिए. लिखने की आदत डालो मेरे प्यारों. ठीक है, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम दिल से लिखते हैं. मैंने ये बात शायद पहले भी कही है आपसे कि जब आप लिख रहे हो तब आप दिल से लिख रहे हो, आप खुद से जुड़ रहे हो उस टाइम पे, तभी आप लिख पा रहे हो. और जब आप खुद से जुड़ोगे, जब आप भीतर उतरोगे, तभी आप अपनी जो फिजिकल रियलिटी जो बाहर है उसको कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओगे. जब आप टाइप भी करते हैं, कुछ लोग, जैसे अगर मैं किसी को टास्क दूं कि ये लिखना है, तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को टाइप कर लेते हैं. ठीक है, या आजकल तो टाइप भी नहीं, उसे हम फ़ोन में अगर लिख रहे हैं तो वही हो गया, राइट? बट ये जो हो रहा है ये आप दिमाग से कर रहे हो. जब आप लिख रहे हो, जो आपकी राइटिंग चल रही है, आपने देखा होगा अगर आपने कभी बचपन में कैलीग्राफी या उस तरह की कुछ भी राइटिंग प्रैक्टिसेस करी होंगी, तो धीरे धीरे हमारी राइटिंग अच्छी होनी शुरू हो जाती है. वो इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उस फ्लो में आ जाते हैं, हम उस फेमिनिन एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ते हैं, धीरे धीरे भीतर खुद में उतरते हैं. तो वहाँ सिर्फ राइटिंग से मतलब नहीं है, वहाँ ये है कि आप एक फ्लो में आ रहे हो, आप खुद की सोल से जुड़ रहे हो. यहाँ भी जब हम बात करते हैं लाइफ स्क्रिप्ट लिखने की, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले अपना विजन बोर्ड बनाने से पहले आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट को लिखिए, एक एक टॉपिक लेकर लिखिए. ऑलराइट,
सी, आलस किस बात का है? अपनी लाइफ क्रिएट करने का आलस आ रहा है आप लोगों को कि भाई मेरी लाइफ, हम हमेशा यही तो कहते हैं ना, इस साल में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल में क्या क्या किया, क्या सोचा था कि अचीव करोगे, क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए, राइट? कुछ चीजें करी होंगी और कुछ नहीं करी होंगी। लेकिन अगर आज सोचो कि अभी नेक्स्ट ईयर में क्या चाहिए, अगर उसके लिए तुम्हें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी लगाने पड़ जाए, बहुत आराम से बैठ के लिखना पड़ जाए, तो क्या बुराई है? हॉलीडेज है, उनका फायदा उठाइए। पार्टी कर लेना, 30 को कर लेना, 31 को कर लेना, 1 तारीख को क्या मंडे है उस दिन, ठीक है, वर्किंग डे है, क्या करने वाले हो? कैसा लगने वाला है वो दिन कि हाँ ये मेरा साल कैसा होगा? ठीक है, सो तैयार हो जाइए। बाद में लाइफ स्क्रिप्ट तो बाद में लिखना, अभी एक नोटबुक और पेन निकालिए और जो जो चीज़ें मैं बोलूँगी, जैसा कि उन्होंने मुझे बोला है, जिनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊँ, तो आप लोगों को भी हेल्प होने वाली है। आप लिख लीजिए जो जो मैं बोलने वाली हूँ और जैसे जैसे मैं बताने वाली हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट चीज़, सबसे पहले अगर हमारी हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो हम कुछ भी हो जाए उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है? तो फर्स्ट टॉपिक आपका जो लाइफ स्क्रिप्ट है या 2024 की स्क्रिप्ट है, देखो इसको 3 तरह से आप लिख सकते हो, 3-4 तरह से। फर्स्ट इज कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स का अपना प्लान बना रहे हो, विच इज़ गुड, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा इतना लंबा नहीं सोच सकते, 3 मंथ्स का प्लान बनाओ, 6 मंथ्स का प्लान बनाओ, फिर एक पूरे ईयर का प्लान बनाओ, ठीक है? इस तरह से कर सकते हो। और इसी चीज को आप अपनी पूरी लाइफ के लिए भी लिख सकते हो कि मैं आगे तक क्या चाहता हूं, ठीक है? तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, मैं बताती रहूंगी, आप उस तरह से इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक? सो फर्स्ट इज योर हेल्थ। जैसा मैंने कहा, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो अभी के टाइम पे अपने आप को देखो और पहले ये जो काम करना है आपको एक रफ नोटबुक में करना है, ठीक है? सो अभी के टाइम पे अपनी हेल्थ को देखो कैसी है, पुराना छोड़ो, क्या था, क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, कितना वेट बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा, छोड़ो उस चीज़ को। अभी कैसी है, और हर चीज़ देखना। सिर्फ ये नहीं, हम जब हेल्थ की बात करते हैं हम सिर्फ अपना वेट गेन या वेट लॉस देख रहे होते हैं, नहीं, हर चीज़ देखना। आपकी स्किन कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, आपके नेल्स कैसे हैं, ये चीज़ें आपकी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, ठीक है? सो हर चीज़ के बारे में आपको लिखना है। आपकी डाइट कैसी है, सो अभी कैसा है सब, और कैसा चाहते हो आप, ठीक? सो जैसा चाहते हो उसके लिए एक्शंस क्या होंगे। जब आप एक्शंस लिख लोगे, अब आपको जो चीज़ें लिखनी है, 10-10 का सामने, अब आपको जो चीज़ें लिखनी है वो इस तरह से लिखनी है कि या तो ये चीज़ हो चुकी है या ये मैं कर रहा हूँ। यानी कि मेरी स्किन ऐसी ग्लोइंग है, राइट? आई हैव दिस ग्लोइंग सॉफ्ट स्किन। या फिर मैं अपनी स्किन के लिए बहुत सारी चीजें कर रही हूं इस टाइम पे, कुछ भी कर सकते हो। बट आप इसमें यहां नेगेटिव में नहीं आ रहे कि मेरी स्किन ऐसी है वैसी है, वो बिल्कुल नहीं। अगर वो लिखना है तो उसको लिख लो और उसे फाड़ के फेंक दो। और जानना चाहते हो, अभी जैसे जैसे हम आगे आगे टॉपिक्स पे आएंगे, तो अगर जानना चाहते हो कि हाँ इस चीज में मुझे क्या लिखना है, तो जो भी बिलीफ सिस्टम एक बना हुआ है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो आप एक गाथा मुझे सुना सकते हैं, है ना? पुरानी, नई, अभी की कुछ हो, जो भी 11-11। सो ठीक है, तो वो जो कुछ भी आप सुनाएंगे वो आपका एक बिलीफ सिस्टम है अपनी लव लाइफ को लेके। जैसे भी आपके एक्सपीरियंस बचपन से रहे होंगे, टीन एज में, या जैसा आपने देखा होगा अपने घर में रिलेशनशिप्स को या अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसा भी, ठीक है? तो वो जो बिलीफ सिस्टम बना होगा, वो जो सॉफ्टवेयर बन गया है, अब उसके बेसिस पे आपका बिलीफ सिस्टम है और आपका सबकॉन्शियस उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आपके लिए क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तो देखो कि आपका क्या बिलीफ सिस्टम है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, अगर आपको पता है, वेल एंड गुड, आप वो लिखिए, प्रेजेंट में लिखिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आप कंफ्यूज्ड हैं, और समटाइम्स होता है लोगों के साथ कि यार ये चीज़ तो मेरी लाइफ में अच्छी हुई नहीं, जैसे मनी को लेके बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं सबके माइंड में, ठीक है? सो अगर वो चीज़ नहीं है अभी,
तो क्या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है आप उसको लिख डालो, जितना लिख सकते हो लिख डालो एक बार, एंड देन उसके ऑपोजिट क्या होगा। सपोज आज नहीं है तो है, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा ये कर रही हूँ, वो कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो नेगेटिव वाला लिखा है इसको आपको अपने पास नहीं रखना है, इसको आपको फाड़ के फेंक देना है, जला देना है, जो करना है करो, और बहुत अच्छा लगने वाला है, ट्रस्ट मी। सो जिन चीज़ों के बारे में आपको लगता है कि आपको पता है कि क्या लिखना है एग्जैक्टली, उनके बारे में लिखिए। जिनके बारे में नहीं पता है उनके बारे में आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। जब आप इसको लिखोगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी चीज़ें आपने अपने दिमाग में, अपनी लाइफ में भर रखी हैं और उनकी वजह से आप कितना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए। सबसे पहला हो गया, जैसे मैंने बताया, हेल्थ। सो जब हम हेल्थ का लिख रहे थे तो मैं कहूँगी एक एक टॉपिक करके लिखना, क्योंकि आप यूनिवर्स को एक वो दे रहे हो, एक आइडिया दे रहे हो कि देखो ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। माई स्किन, माई हेयर, माई नेल्स, माई बॉडी, माई फिगर, जो भी, माई फिजिक। इंचेस लिखने हो तो इंचेस भी लिख देना। माई वेट इज दिस, ऐसा नहीं कि मैंने 10 किलोज कम कर लिया है तो वहीं रहोगे, ठीक है। तो मेरा वेट इतना है, ये लिखना है आपको, ठीक है। एंड साथ में आप अपने एक्शंस भी लिख सकते हो कि मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैं हर रोज एरोबिक्स करता हूँ, योगा करता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, जो भी कुछ आप करना चाहते हो उस चीज को लिखो। या जो शायद आपको लगता है कि बहुत टफ है उसको भी लिख देना। जो लग रहा है कि ये कभी नहीं कर पाता मैं, पर मुझे ये करना है क्योंकि इससे ठीक होगा, वो भी लिख देना। आप कैसी डाइट चाहते हैं वो भी लिख देना, कि आप इस तरह की डाइट ले रहे हैं, वो लिखिए, ठीक है। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, हेल्थ इज योर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो उसमें क्या आता है, उसमें कौन सी चीजें आती हैं? मेडिटेशन आती है, लोगों से मिलना जुलना आता है, आप क्या करके आपका मन अच्छा होता है। आपको पहले तो वो चीजें पता होनी चाहिए, और उसके लिए मैं कहूँगी सेल्फ डिस्कवरी चैलेंज, जो इंस्टाग्राम पे था और अभी यूट्यूब पे भी चल रहा है, उसको ज़रूर देखो। जिसने नहीं देखा है, 2-2 मिनट की वीडियोज़ हैं, सारी ख़त्म कर दो। बहुत कुछ रियलाइजेशन, आधी लाइफ स्क्रिप्ट उसी में से निकल के आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। सो क्या कह रही थी मैं? सो अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो करके आपको खुशी मिलती है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसको करके आपको पीसफुल, जॉयफुल महसूस होता है, वो चीज़ें भी अपने जो डे टू डे लाइफ है उसमें डालिए, ठीक है। सी, अभी यहाँ पे जब हम लाइफ स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं या हम 2024 की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो सबके दिमाग में सिर्फ 2-3 चीज़ें आती होंगी। लाइक जो सिंगल होंगे उनको होगा कि भाई कोई पार्टनर मिल जाए या शादी हो जाए, जो भी। जो इंसान अच्छी जॉब चाह रहा है वो जॉब के बारे में सोचेगा, जो अपना बिजनेस चाह रहा है वो ग्रोथ के बारे में सोचेगा। तो ऐसा ऐसा हर कोई 2-3 चीज़ें, ज़्यादा कोई ट्रैवल प्लान होगा आपका। लेकिन आपकी जो रोज़ की हैबिट्स हैं वो आपका लाइफस्टाइल बनाती हैं, और आपका लाइफस्टाइल ही आपकी लाइफ बनाता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ इमोशनल वेलनेस या मेंटल वेलनेस की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर ऐसा होगा, अगर हम वो चीज़ें करेंगे जो करके हमें अच्छा लगता है, हम खुश रहते हैं, तो हम फ्लो में रहेंगे। जब हम फ्लो में रहेंगे तो हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो हम करना चाहते हैं, जो हम एक्चुअली में चाहते हैं, जिनको पाकर हमें खुशी मिलेगी। तो यहाँ जब हम अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, जब हम इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, तब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला भी एक कुछ डाल रहे हैं उसके अंदर, जो कि हेल्प करेगा हमें एक अच्छी जॉब पाने में, या अच्छे क्लाइंट्स, या अच्छे पैसों के लिए, या अच्छे एक लाइफ पार्टनर के लिए, ठीक है। क्योंकि जो भीतर है वो बाहर है, वैसी ही जैसी एनर्जी आपके भीतर है वैसा ही आप आगे क्रिएट करने वाले हो, ठीक। और अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, अगर अंदर बहुत खलबली है, कुछ टर्मोइल सा चल रहा है, तो बाहर क्या क्रिएट होगा, समझ जाओ।
और अगर अंदर शांति है, अगर अंदर खुशी है, तो बाहर क्या क्रिएट होगा? खुशी। सिंपल। तो अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तीनों तरह से, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि आप इमोशनल और मेंटल हेल्थ को कैसे, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ तो मेडिटेशन है ही, आपको डांस पसंद है आप डांस कीजिए, गार्डनिंग, कुकिंग, जो भी चीज़ जो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करती है, राइटिंग, पोएट्री, सिंगिंग, व्हाटएवर। नाउ नेक्स्ट इज योर करियर। ठीक है, करियर भी ले सकते हैं आप, वेल्थ भी ले सकते हैं, जैसे भी लेना चाहें। मैं कहूँगी वेल्थ या मनी को अलग से लेना, करियर अलग लेना। तो अभी करियर में आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो और कहाँ पहुँचना चाहते हो, पहले इस चीज़ को लिख लो। अब जहाँ पहुँचना चाहते हो वो आपका फाइनल ड्राफ्ट है, उसको आपको अपना जो मेन जो होगा उसमें लिखना है, जो लाइफ स्क्रिप्ट होगी। ठीक है, यहाँ हम अभी क्लियर करते चल रहे हैं कि ठीक है मैं ये कर रहा हूँ अभी और मुझे इससे यहाँ पहुँचना है। ठीक, अब जहाँ पहुँचना है वो आपका गोल है, तो उसको आप फाइनल ड्राफ्ट में लिखेंगे, प्रेजेंट में, कि आप उसको जी रहे हैं आज में। I am going to this job, I am doing this job, I've been selected in this company. ठीक है, उस तरह से जितना हमेशा बोलती हूँ, जितना क्रिस्टल क्लियर होगे किसी भी चीज के लिए उतना अच्छा रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, लोगों को लग रहा होगा कि हम क्यों लिखें, मैं अभी दिखा नहीं सकती, मेरे जो भी चीज़ें जिन पे लिखा हुआ है वो सब इधर उधर है। सो जितना भी मैंने कभी कुछ लिखा है, और सिर्फ मेरा नहीं, बहुत लोगों के एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से आधी चीज़ें हमेशा हो जाती हैं। आप दोबारा उन्हें पढ़ने जाओगे कुछ महीनों बाद, आप देखोगे अरे ये तो हो चुका है। ठीक है, आपका विजन बोर्ड होगा, आप उसमें देख लेना कुछ ना कुछ कि ये चीज़ हो चुकी है मैनिफेस्ट। आपको याद नहीं रहता है, फिर आप ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाते, फिर आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते उसके लिए। जो भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेल्थ और करियर दो टॉपिक्स हैं, इनको अलग अलग लेके चलेंगे। वेल्थ में हम सिर्फ मनी की बात करेंगे, हम कितना चाहते हैं, और करियर में हम ये बात करने वाले हैं कि आप आज क्या कर रहे हैं, क्या आप इसी में ग्रो करना चाहते हैं या आप कुछ और चाहते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप लिखो आप आज क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, हर चीज़ को, अपने आप को एनालाइज करो। ये जो एक हफ्ता है ना पूरा लास्ट 2023 का, इसमें झोंक दो अपने आप को, आराम से, इतना बढ़िया मौसम है ठंडी का, सो आराम से अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी बना के आराम से ब्लैंकेट में बैठो, एक अच्छी सी डायरी लो, नहीं थोड़ी रफ डायरी लो, अच्छी वाली बाद में लेना। सो और उसमें ये सारी चीज़ें अपने आप को एनालाइज करो, अच्छा क्या चल रहा है, क्या चाहता हूँ मैं, क्या करना चाहता हूँ, कैसे रहना चाहता हूँ, आपके पास आंसर्स आएंगे। और जैसा मैंने कहा, लिखना है, टाइप नहीं करना है। कुछ टाइम पहले जब मैं जॉब में थी तो मैं मेट्रो में जाती थी, और मेरे साथ में मैं बैठी हुई थी एक बार, और मेरे साथ में एक बंदी बैठी थी, एंड उसने अपना लैपटॉप खोला हुआ था, एंड उसने एक्सेल शीट बना रखी थी, विच इज़ गुड। उसने एक्सेल शीट बना रखी थी, एंड उसकी एक्सेल शीट में पूरी चीज़ें लिखी हुई थी, ये जो प्लानिंग में आपको बता रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो फॉलो कर रही थी, और उसने अपनी चीज़ें लिखी हुई थी कि ये चीज़ मेरे साथ ऐसे हो रही है, चीज़ ऐसे हो रही है, आई एम डूइंग दिस, उसके एफर्मेशंस, जो भी उसके चीज़ें होंगी, राइट। सो वो सब थी। बट मुझे ऐसा लगता है, और जितना भी मैंने इन सब चीज़ों पे पढ़ा है, सुना है, समझा है, कि जितना आप लिखोगे ना, एक चाहे रजिस्टर्स भर दो, एक ही बार तो करना है, और अपने लिए तो कर रहे हो, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हो, मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने वैसे लिखा हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ था पूरा, कलर्स के साथ पूरी एक्सेल शीट में अच्छे से करा हुआ था, विच इज फाइन। बट मैं कहूँगी कि आप, अगर आपको ऐसा भी करना है तो भी आप पहले इस चीज़ को लिखिए। ठीक है, पहले लिख लो, अच्छे से लिख लो, उसके बाद आपको लगता है कि यार ये चीज़ मैं रोज रोज तो नहीं लेके जा सकता, तो एक एक्सेल बना लो, फिर उसको देख लो। क्या विजन बोर्ड, वो तो हम बनाएंगे ही, वो तो आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप पे होना ही चाहिए, है ना। तो लिखना है, ये मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि हम टाइप कर रहे हैं बैठ के कि अच्छा क्या चल रहा है,
थोड़ी देर लिखा, फिर फ़ोन में कोई और नोटिफिकेशन आ गई, फिर हमने फेसबुक खोल लिया, फिर हमने इंस्टाग्राम खोल लिया और हम तो गए 1 घंटे के लिए, है ना। इसलिए फ़ोन को साइड में रखना है और ये वाला चलाना है, ठीक है। सो लिखिए आप जॉब में अभी क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं, कैसा देखते हैं आप अपना फ्यूचर, या कैसा देखना चाहते हैं अगले 3 महीने में, ठीक है। 3 महीने का बना रहे हो, 1 साल का बना रहे हो, 6 महीने का बना रहे हो, जैसे भी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आफ्टर 3 months दिस, 3 months नहीं, उसमें डेट आ जाएगी, नहीं मत लिखना, प्रेजेंट में लिखना, ठीक है। सो प्रेजेंट में लिखना है और जैसा आप चाहते हैं वैसा लिखना है, वो आपके ऊपर है। आप 3 months में क्या चाह रहे हो, 6 महीने में क्या चाह रहे हो, पर एक चीज लिखनी है प्रेजेंट में, ठीक। ये जरूर सारा लिखने के बाद 1 बार 2 बार रिव्यू कर लेना कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लिखा कि ये मेरे साथ होगा। ये ही होना चाहिए कि ये चीज चल रही है, ये चीज हो रही है, मैं इसे एंजॉय कर रहा हूं, ठीक है। सो ये हो गया आपका करियर में अगर आप बिजनेस में हैं तो आप बिजनेस कैसा चाहते हैं, आपकी सेल कैसी होनी चाहिए, आपके क्लाइंट्स कितने हैं, क्या कर रहे हैं आप, वो चीज़। नेक्स्ट इज मनी। अब जब मनी की बात करते हैं तो कई लोग करियर और मनी को एक साथ जोड़ देते हैं, मैं अलग बताती हूँ। तो मनी में सपोज आप आज कितना कमा रहे हो, ठीक है, और अगले 3 महीने में आप क्या अपनी पर मंथ की इनकम चाहते हो। अब आप इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हो कि मैं सपोज जो भी एक XYZ अमाउंट हम लेते हैं, तो उसको हम मंथ में कितना कमा रहे हैं और फिर वीक में कितना कमा रहे हैं, तो पर डे कितना कमा रहे हैं वो भी लिखो। तो हमारे पास कितनी क्लैरिटी कि पर डे मेरा कितने का है, 1 घंटा मेरा कितने का है, राइट। और स्पेशली अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप 1 आवर का कुछ सेशन देते हैं, जैसे मैं करती हूँ, या आप भी, बहुत से लोग यहाँ पे कोचेस भी हैं या कुछ और भी, ठीक है। तो आप देखो अब इसमें क्या होना चाहिए कि जब हम मनी की ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें इतना मैं कमाना चाहता हूँ या मैं इतना कमा रहा हूँ, आई एम अर्निंग दिस मच ऑफ मनी। अब जब हमने ये लिख लिया कि इतनी हम मनी चाहते हैं, तो यूनिवर्स को ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों चाहते हैं, ठीक है। तो एक प्लानिंग ये करो, सपोज आप जितना भी आज कमा रहे हो उस हिसाब से आप खर्च कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप ब्लैक मेंटालिटी में हो या अबंडेंस वाली मेंटालिटी में हो, अगर हो तो मेरी मैनिफेस्टेशन वाला वीडियो देख लेना जाके, ठीक। सो अगर आप इस टाइम पे मनी चाह रहे हैं, जितनी भी चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक प्लानिंग यूनिवर्स को देनी पड़ेगी कि ये चीज़ें हैं जो मैं खरीदने भी वाला हूँ अपने नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो वो जो अमाउंट है उसमें से सपोज आप 10 lakhs कमा रहे हो, तो उसमें से कितना अमाउंट आपका आपके खरीदारी में जाएगा, कितना अमाउंट आपका आपके जो घर के खर्चे हैं, बिल्स हैं, उसमें आएगा, कितना अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कितना अमाउंट आपका चैरिटी में जाएगा, जो कि सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। जो भी हम कमा रहे हैं उसका 10% हम डोनेट करें, ठीक। तो जब हम एक प्लानिंग दे रहे हैं, जितना ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन कर करके चीज़ों को लिखोगे उतनी क्लियर होंगी। और इसीलिए मैंने कहा कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन आराम से लगाना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा 2024 है। और एक और चीज़ बता दूँ, 2024 टोटल बनता है 2 + 2 4 + 4 दैट इज 8। तो ये शनिदेव का नंबर है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आराम से, ठहर के, ईमानदारी से और मेहनत के साथ सारे काम करना आपने, ठीक है। मेहनत करोगे, कर्मा लगाओगे, तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये शनिदेव का साल है, ओके। सी हम इतनी क्लैरिटी दे क्यों रहे हैं यूनिवर्स को, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अपना GPS लगा के चलो। तो ये जो तुम्हारी लाइफ स्क्रिप्ट होगी ना, जो तुम लिखोगे, या ये जो तुम्हारा जो भी विजन बोर्ड बनाओगे, वो एक तरह का GPS है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को पूरे साल याद कराता रहेगा कि उसको क्या क्रिएट करना है। एंड लिख के ले लो मुझसे, तुम कर पाओगे। उसमें कुछ ना कुछ % काम जो हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सी हर चीज़ की टाइमलाइन होती है,
हम कहते हैं यार ये तो हो गया, ये नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट टाइम अपना विजन बोर्ड बनाया था और मैंने बहुत ही छोटा सा 2-3 जगह उसे बना के रखा, एंड बिलीव मी मैंने वो ज़्यादा फॉलो भी नहीं किया, मतलब ज़्यादा नहीं देखा, बट क्योंकि वो था कहीं ना कहीं, तो एनर्जी, इंटेंशन जा रही है यूनिवर्स के अंदर। दूसरी चीज़, कभी ना कभी तो देखा ही होगा क्योंकि फ़ोन में था, ठीक है। तो जब मैं देख रही हूँ तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को जा रहा है कि अच्छा ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो मैंने कुछ टाइम बाद, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसको चेक किया एंड मैंने देखा कि उसमें से काफ़ी चीज़ें थी जो मैं मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ, मुझे याद भी नहीं रही। सिमिलरली मैंने कुछ चीज़ें अपनी डायरी में लिखी हुई थी और आई थिंक मैंने लास्ट ईयर ही इस टाइम, इससे भी पहले लिख दी होंगी, लाइक सितंबर अक्टूबर की भी बात है, मैंने लिख दी होंगी। एंड उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ। तो अब मैं सोचूं कि वो क्यों नहीं हुआ जो दूसरा लिखा था। यूनिवर्स को पता है आपको पहले क्या चाहिए। यूनिवर्स को सब सही सही पता है और सब सही सही ही हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक ओके, चलो इसको नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे, ठीक है। सो मनी की बात हमने कर ली। जितना भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं उसका कर क्या रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम करोड़ कमा रहे हैं और चीज़ हम 500 रुपये की खरीद रहे हैं, फिर करोड़ के हिसाब से खरीदो ना, फिर तो लैक मेंटालिटी से निकल जाओगे। सो दैट मीन्स वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि जैसे कि मैंने अपने जो मेरा विजन बोर्ड था उसमें एक ब्रांडेड बैग ऐड किया था। हालांकि मैं ऐसा कोई ब्रांडेड वगैरह में ज़्यादा वो नहीं करती कि मुझे ये ब्रांड ही चाहिए, वो ब्रांड ही चाहिए, बट क्योंकि मैं अबंडेंस वाला वो मेंटालिटी में जाना चाह रही थी और मैं देखना चाह रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करना है, मैं पहली बार बना रही थी विजन बोर्ड, सो इसलिए मैंने डाला था, ठीक है। यू वोंट बिलीव, मैंने वो अट्रैक्ट कर लिया। मिला मुझे गिफ्ट है, मैंने खरीदा नहीं है, गिफ्ट मिला है मुझे, लेकिन आया ना। और मैं तो हमेशा कहती हूँ आपको कि वो चीज़ कहीं से भी आ सकती है, इन डिफरेंट शेप एंड फॉर्म। आप मनी मांगो, हो सकता है कोई गिफ्ट आ जाए, आप गिफ्ट मांगो, हो सकता है मनी आ जाए। जिस चीज़ के लिए आप रेडी हो वो चीज़ आपको मिलेगी। सो वाइब्रेशनली मैं रेडी हूँ उस ब्रांडेड बैग के लिए, आई थिंक उससे भी ऊपर के लिए रेडी हूँ, इसलिए तो मिल गई ना, ठीक है। पर इंटेंशन डाली थी, उसमें गया था वो मेरे विजन बोर्ड में। और जैसा मैंने कहा, मैंने उसको ज़्यादा देखा भी नहीं था, बट कभी कभार तो निकला ही होगा ना मेरी आंखों में के सामने से, मेरे फ़ोन में जो फोटोज़ हैं उसको मैं स्क्रॉल कर रही होंगी तो कभी तो दिखा ही होगा। और मैंने आपको समझाया है आई थिंक कौन से वीडियो में कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, आपको लग रहा है कि आप सिर्फ मुझे देख रहे हो इस वक्त या मुझे सुन रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ देख रहा है। इस यूट्यूब पे नीचे भी जो वीडियोस चल रही हैं उसमें क्या क्या आ रहा है, आपका दिमाग जा रहा है नहीं जा रहा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ नोटिस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए काम करना इन चीज़ों पे, लिखना है। सो हेल्थ हो गई, वेल्थ हो गई, मनी हो गई, अब आते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स पे, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब हमने बात करी थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, वहाँ मैंने कहा था कि आप ऐसे कोई पार्टनर अटैक मत करिए जो आपको पता नहीं है कि वो भी आपको पसंद करते हैं कि नहीं, राइट, क्योंकि वो कार्मिक इंटरफेरेंस हो जाती है और लोग करते हैं ऐसा, बट जैसा मैंने बोला कि कार्मिक इंटरफेरेंस होती है। सो आपको क्या, अगर आप अट्रैक्शन की यहाँ बात करें, आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट में लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखोगे। सपोज आप सिंगल हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी आप कैसा फील करना चाह रहे हो, अगर आपका रिलेशनशिप नहीं अच्छा चल रहा है तो हाउ आर यू फीलिंग। फीलिंग इंपॉर्टेंट है। और इवन जब आपने हेल्थ या आपने अपने मनी करियर के बारे में लिखा, वहां पे भी आप फीलिंग को डालिए कि आप कैसा फील कर रहे हो इस टाइम पे। जब आपकी हेल्थ, जब आप एकदम फिट हो तो आप कैसा वाइब्रेंट एनर्जेटिक फील कर रहे हो, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, सिक्योर फील कर रहे हो। जब आप एक अच्छा अमाउंट कमा रहे हो तो आप कितना कॉन्फिडेंट, कितना पावरफुल फील कर रहे हो, प्राउड फील कर रहे हो। और ये मेरे वर्ड्स हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लिखोगे तो अपनी फीलिंग्स भी लिखना कि अच्छा ये चीज मिलेगी तो मैं फील कैसा करूंगा।
एंड देन जब उस टॉपिक के बारे में लिख रहे होगे तो वहां ये भी लिखना, आई एम फीलिंग लाइक दिस, आई हैव दिस एंड आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, आई हैव दिस एंड आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम डूइंग दिस एंड आई एम फीलिंग लव्ड. ठीक है, तो आप फीलिंग डाल रहे हैं. सिमिलरली इन लव बात करते हैं. सो अगर आप सिंगल हैं और आपके दिमाग में अभी कोई नहीं है, आपको जस्ट एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करनी है, सो मैं पूछूं तो कैसा होगा वो रिलेशनशिप? हाँ, कैसा होगा? कैसी फीलिंग होगी? फीलिंग, इट्स इजी, it's soothing, it's delicious, it's secure, it's sure, it feels like commitment, satisfaction, surety, eternal, excitement, enticing, loved, cared. ठीक है, और क्या हो सकता है? ये जो मैं डिलिशियस वर्ड बोलती हूँ ना रिलेशनशिप्स में, ये एक चैनल्ड मैसेज है. ठीक है, मेरा नहीं है ये, इसलिए मैं बता रही हूँ. इट्स अ चैनल्ड मैसेज. और जब मैंने सुना था तो मुझे लगा राइट, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा, बहुत अच्छा सा खाते हैं, हमें कैसी फीलिंग आती है? वाओ, लाइक अ फूड ऑर्गेज़म, राइट? सो अगर आप एक बहुत अच्छे लविंग इंटीमेट रिलेशनशिप में है तो फीलिंग कैसी है? उन फीलिंग को लेके आओ. ठीक है, सो आपको ये नहीं लिखना है कि वो पार्टनर है, वो बंदा है, मैं उसके साथ हूं, वो बंदी है, मैं उसके साथ हूं. नहीं, पहले तो आपको एक सर्कल बनाओ. एक सर्कल बनाओ, माई लाइफ पार्टनर, उसके बीच में लिख दो, जैसे हम सन बनाते हैं, एंड उसके चारों ओर ऐसे हैंड्स बना के जैसे सन बनाते हैं. अब क्वालिटीज लिखिए. क्या क्वालिटीज होती हैं? एक जो आप चाहते हो जैसा उसकी, ऑनेस्ट, काइंड. अच्छा, मैं लड़के की बोल रही हूँ. ऑनेस्ट और काइंड तो बंदी भी होनी चाहिए. ऑनेस्ट, काइंड, financially independent, trustworthy, handsome, loving, caring, loyal. तो आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए. ठीक है, mature, intellectual, spiritual, कैसे भूल गए. ठीक है, इसी तरह से अगर लड़की की बात करें तो क्या आएगा? ब्यूटिफुल आएगा ही सबसे पहले, है ना? अच्छा, ब्यूटिफुल भी हम बोल देते हैं. मैं किसी बंदे से पूछूं कैसी चाहिए तो वो बोलेगा सुंदर चाहिए. सुंदर कैसी? सुंदर तो दीपिका पादुकोण भी है, प्रियंका चोपड़ा भी है, माधुरी दीक्षित भी है, ऐश्वर्या राय भी है, मधुबाला भी है. तो कौन सी वाली सुंदर? और आप ये नहीं कह सकते कि उसके जैसी. तो वहां भी आपको फीलिंग लेके आनी है. ठीक है, कि वो सुंदरता की फीलिंग क्या होती है? इजी, सूदिंग, सॉफ्ट, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक. ठीक है, सो इस तरह से आप फिजिकल ट्रेट्स भी लिख सकते हो, आप फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हैं. तो मैं सजेस्ट करूंगी आप ज़्यादातर उनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो लिखना. ठीक है, फिजिकल पे इतना ध्यान मत देना क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो जितने पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या जो फीलिंग आती है एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ, वो फीलिंग कैसी होगी, सो लिखना शुरू करो कि ओके, वी आर डूइंग दिस, वी गोइंग देयर एंड वी आर एंजॉइंग लाइक दिस, वट एवर जो भी आप लिखना चाहते हो. It's easy, it's fun, it's joyful, it's peaceful, it's soothing. It feels like chocolates. It feels like it feels like poetry. It feels like music, some of your favorite song. It feels like your favorite song. ऐसी चीजें.
सी जब मैं ये बोल रही हूँ, आप देख रहे हो मेरे चेहरे पे एक अलग ग्लो है या एक अलग एक फीलिंग है, ठीक है। सो ये जो फीलिंग है, ऑफ कोर्स ये मेरे लिए भी कुछ अच्छा क्रिएट करेगी, ठीक है। तो उस तरह, और ये चीज जब भी होगी जब आप लिखोगे, ठीक है। ये तब नहीं होगी जब आप टाइप करोगे, आप सोचोगे। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने सोच लिया, नहीं, लिखना है। तो कैसा लग रहा है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? अगर आप पूरा उस इंसान को इमेजिन भी कर सकते हो कि उनकी पर्सनालिटी कैसी, आप करिए, लेकिन शक्ल हटा देना, शक्ल मत इमेजिन करना। शक्ल आप सिर्फ और सिर्फ तब इमेजिन कर सकते हैं कि या तो आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और आप उसी को अच्छा करना चाहते हैं, या फिर अगर काइंड ऑफ सिचुएशनशिप भी चल रही है और आपको लगता है कि सामने वाला भी इंटरेस्टेड है ना, आप भी इंटरेस्टेड है, इतना तो समझ आता ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो भी आप इमेजिन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, कार्मिक इंटरफेरेंस होगा। सो इट्स बेटर कि आप उस फीलिंग में रहने की कोशिश करें। आप जैसा फील करना चाहते हैं, जो जो चीज़ें चाहते हैं कि वो हो, उनको लिखें। वी आर गोइंग आउट फॉर अ मूवी, फॉर कैंडल डिनर, फॉर फन, फॉर ट्रैवल, या जो भी करना चाहते हो आप, ठीक है। वो सब चीजें लिखो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक। लेकिन इंसान का नाम या वो कौन है, ये सब नहीं लिखना है। सी आप हमेशा एक रॉकेट ऑफ डिजायर ना यूनिवर्स में दे रहे हो, हमेशा। चाहे वो एक अच्छी सिचुएशन से जा रहा है, चाहे वो एक बुरी सिचुएशन से जा रहा है। सो सपोज यू आर नॉट इन अ गुड रिलेशनशिप, आप एक रिलेशनशिप में तो हैं कहने के लिए, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो जब आप ये सोच रहे हैं, जब आप इस फीलिंग में है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके ऑपोजिट फीलिंग क्या है कि यार ये तो ऐसा है नहीं, काश ऐसा होता। तो ये भी तो जा रही है ना, ये एक डिजायर है आपकी जा रही है। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं चाहते, ऐसा चाहते हो, ठीक है। तो समटाइम्स, हालांकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं फिर कभी समझाऊंगी आपको ये रेजिस्टेंस कैसे काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हेल्प कैसे करती है। लेकिन समटाइम्स इट ऑल्सो हेल्प्स कि आप एक टाइम पे एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वाली फीलिंग में हो किसी भी चीज को लेके, चाहे मनी को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके, एंड वही चीज वहां से एक रॉकेट ऑफ डिजायर आपके लिए यूनिवर्स में डाल रही है कि अच्छा ये चीज इसको चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सो जब भी सपोज यू आर सिंगल, तो उस टाइम पे भी यू आर शूटिंग अ रॉकेट ऑफ डिजायर कि यू वांट दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, यू वांट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। एंड इस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत लोग मिलने वाले हैं। तो जो पहला आए उसी में ये मत सोचना है ओके यही, और फिर वो जाएगा, फिर सोचोगे यार ये तो हुआ नहीं, ठीक है ना। वो देखिए ना मूवी डियर जिंदगी, उसमें वो कहता है कि अलग अलग चेयर्स जो है, जब हम कुर्सी खरीदने जाते हैं तो पहली ही कुर्सी नहीं खरीद लेते, हर कुर्सी टेस्ट करते हैं कौन सी ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। तो आप भी ऐसे बहुत सारी चेयर्स टेस्ट करते आ रहे होंगे या कुछ और टेस्ट करते आ रहे होंगे, ठीक। सो फाइनल जो होगा वो एकदम वो होगा जहाँ पूरा कंफर्ट होगा, जहाँ जो मैंने चीजें बोली वहां एकदम इजी होगा, वहां फ्लो होगा, वहां पता चलेगा हाँ ये है, यही है। It'll be like, ओ कहाँ थे, ऐसा। तुम्हारे लिए तो 5 मिनट और वेट कर लेते, राइट। सो और सी जब आपने, अगर आप सिंगल हो या अगर आप रिलेशनशिप में भी और नहीं हो कुछ, तो आपने एक डिजायर है वो डाल रखी है कि आपको कैसा चाहिए, एंड वो ऑलरेडी अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आना है। और जैसे ही आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, यूनिवर्स आपको देना शुरू करेगा वैसे प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। एंड फाइनली यू विल मीट द पर्सन जो एकदम वाइब्रेशनल मैच होगा आपके लिए। एक किसी ने मुझसे पूछा कि दे वांट अ रिलेशनशिप, एंड मैंने उनसे पूछा अभी क्या चल रहा है, कैसी कैसी लाइफ है, क्या है। सो वो अपनी कॉलेज से निकली थी एंड अभी जॉब देख रही हैं, कुछ जॉब ज़्यादा मिली नहीं है या ऐसा कुछ, बहुत ज़्यादा उस तरह से भी अभी बहुत परेशान है, पुराने रिलेशनशिप से भी परेशान है। तो मैंने उनको पूछा कि
तुम्हें क्या लगता है जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में, जिस एनर्जी में आप हैं आज, आपको लगता है आप इस उसमें रह के एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो या अट्रैक्ट कर सकते हो? इस टाइम पे आप जिसको भी मिलोगे, जैसे को भी मिलोगे, वो आप ही के जैसा होगा। तो आप अनएम्प्लॉयड हैं तो वो भी अनएम्प्लॉयड होगा। अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो उसका भी टूटा हुआ होगा। तो कोई ना कोई एक कंधा बनने वाला है, ठीक है, और फिर से टूटेगा। तो इट्स बेटर कि पहले खुद को ठीक कर लो एंड देन उसके बाद चीजें अपने आप होंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, एक अच्छी जॉब या अच्छे बिजनेस के लिए। जब आप अलाइनमेंट में हैं तो आपके पास जो चीज आपके लिए रेडी है वो आपके पास अपने आप आएगी एंड चीजें फ्लो में चलेंगी। यू डोंट हैव टू चेज एनीथिंग, बीट एनीथिंग। समझ रहे हैं? सो मैंने उनको यही समझाया कि इस टाइम पे आपका फर्स्ट जो अटेम्प्ट होना चाहिए, जो फर्स्ट कोशिश होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि यार मुझे अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है। पहले जो एक ये इमोशनल टर्मोइल इतना चल रहा है, मैं इतनी परेशान सी हूं, पहले मुझे इन चीजों को ठीक करना है। क्योंकि अभी इस स्टेट ऑफ माइंड में, सपोज मैं किसी यूनिवर्स ऐसे ही होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है कि इस स्टेट ऑफ माइंड में आप जैसे हो आप वैसे ही इंसान हो सकता है। वो कोई फ्रेंड भी हो, आपका कोई फ्रेंड मिल जाए, कोई कॉलीग मिल जाए, वो वैसे ही मिलेंगे जैसे आप हैं। तो क्या आप अपने जैसे आप हो, पहले तो आप अपने से ही खुश नहीं है, तो आप क्या अपने जैसा इस टाइम पे कोई और चाहते हैं अपनी लाइफ में? सो इट्स बेटर कि आप अकेले रहें इस टाइम पे। इट्स बेटर कि आप अकेले रहें। क्यों किसी और का भी खराब कर रहे हो? खुद का तो हो ही रहा है दिमाग खराब, है ना? और एक यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ, मेरा थोड़ा गला ऐसा है, आप लोगों को लग रहा होगा। एक यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि अकेले नहीं रह सकते, कोई चाहिए। मैं कहूंगी अगर आप एक ऐसे डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हो, उस टाइम पे अपने आप को टाइम दो। गिव टाइम टू योर सेल्फ, गिव टाइम टू हील, ठीक है? और ये बात मैं यहां रिलेशनशिप्स में इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि हम सभी एकदम से कुछ चाहते हैं और एकदम से हम फाइनल रिजल्ट चाहते हैं। यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। यूनिवर्स में कुछ टाइम वाइम नहीं है। आप ही के लिए होगा कि हम तो इतने साल के हो गए, हमने तो ये कर लिया, अब तक तो हमें इतने कमा लेने चाहिए थे, या अब तक तो हमें शादी हो जानी चाहिए थी, या बच्चे हो जाने चाहिए थे। यूनिवर्स में टाइम कुछ नहीं है। मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम एंड कॉन्शियसनेस स्पेस वाले वीडियो में। हर किसी की अपनी टाइम, हम सब ओके दिस इज डीप। सो हम सब अपनी अपनी टाइमलाइंस पे चल रहे हैं। इन टाइमलाइंस को हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी फ्री विल से, ठीक है? फ्री विल क्या है? हमारा डिसीजन। सो हमेशा एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पे आपके लिए एक चीज अवेलेबल होती है, वो आती है आपकी लाइफ में। चाहे वो एक अच्छा जॉब हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, प्यार हो, दोस्ती हो, जो भी हो, तो वो आती है आपकी लाइफ में। लेकिन उस टाइम पे आपको एक्ट करना होता है। या तो उस टाइम पे जो आपका प्रारब्ध चल रहा है, आपके ग्रहों के हिसाब से जो दशा है, आप उसी में बैठे रहो, या फिर आप एक अलग कुछ निकलो और डिसीजन लो अपने लिए, रिस्क लो, हिम्मत करो कि क्रिएट करना ही है इस बार, तो इस बार नहीं छोड़ सकते, ठीक है? चाहे वो कुछ भी हो फिर। और ऐसी चीजों में, ऐसे डिसीजंस में ऑफ कोर्स थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अकेले रहना कोई वो नहीं है, इजी नहीं है। मैं बोलूं आपको 1 घंटा अकेले बैठ जाओ, आप फोन निकाल के बैठ जाओगे, या तो किसी को मिला लोगे या कुछ और देख लोगे। मैं बोल रही हूँ खाली, बिल्कुल अपने साथ कितना बैठ सकते हो? और ये जो हम लाइफ स्क्रिप्ट बना रहे हैं ना, ये जो काम कर रहे हैं, इसमें अपने साथ ही बैठना है, खुद को ही समझना है तुम्हें सबसे पहले कि क्या चल रहा है मेरे साथ और क्या क्रिएट करना है मुझे, क्या क्या चीजें हैं जो हटानी है और क्या नई है जो लानी है।
और वो तभी आएंगे जब ये हटेंगी, जब स्पेस बनेगा। चाहे वो अच्छे लोग हों, चाहे वो पैसा हो। पैसा कब आएगा? जब ब्लैक मेंटालिटी से निकलोगे, जब किसी को देख के ही नहीं होगे अरे यार ये तो कितना खर्चा करते हैं। ठीक है? जब अच्छा कमाओगे तो आप भी उसी तरह से खर्चा करेंगे, है ना? समझ रहे हैं? यहां मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि आप इस टाइम पे सपोज हम लाइव स्क्रिप्ट तो मैं तो आपको सारे टॉपिक्स बता रही हूँ, लेकिन आप देखना कि क्या चीज़ है जो आपको पहले क्रिएट करनी है। तो आप लिखो भी मत। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी इमोशनली आप स्टेबल नहीं है, कॉन्टैक्ट मी। ठीक है? अगर ऐसा है तो बात करो। ठीक? उस टाइम पे आप रिलेशनशिप के बारे में लिख लीजिए, रिलेशनशिप के बारे में लिख लीजिए, लेकिन छोड़ देना उसको दिमाग से, क्योंकि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो। इट्स बेटर कि आप एकदम वो खुश वाली फीलिंग में आ जाओ, और उस टाइम पे जो मिलेगा वो वैसा ही होगा, है ना? फिर वो सब चीजें मिलेंगी। फिर जैसा मैंने कहा कि अरे एकदम से पता चलेगा आपको कि ओके दिस इज द पर्सन। उससे पहले बहुत सारी कुर्सियां निकल चुकी होंगी, उससे पहले बहुत सारे ट्रायल्स हो चुके होंगे, जहां आपको लग रहा होगा कि यार अच्छा 50% तो मैच है बट पूरा 100% नहीं है। 60% है, पूरा नहीं है, 100% नहीं है। 80% है, 100% नहीं है ना? एटलीस्ट 90% से तो ऊपर होना चाहिए ना, तभी तो सोचें। जिंदगी की बात है। तो आप देखो कि आप कहाँ हो इस वक्त। जब मैं ये लिखवा रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप सब लिखें, और मैं चाहती हूँ कि आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हो कि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर पाए अपने लिए। बट उस सबसे पहले, इसीलिए हमने सबसे पहले बात करी कि इमोशनल वेलनेस, क्योंकि वही चीज है। एक अच्छा रिलेशनशिप क्या कैसे क्रिएट होगा? जब आप इमोशनली अच्छा फील करेंगे। वहां तो बात ही इमोशंस की है, वहां तो और कुछ है ही नहीं, और कहीं भी, पर इसमें तो सबसे ज्यादा है ना। तो इट्स बेटर कि पहले हम अपना इमोशनल स्टेट अच्छा करें, और जब आपको ये रिलेशनशिप के बारे में लिखना हो, पहले कुछ बहुत ऐसी चीजें कर लेना जिनको करके मजा आता है, जिनको करके वो लव वाली फीलिंग आती है। वो आपका फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जितनी भी चीजें आपको फ्लो में लेके आती है, पोएट्री, जितनी भी चीजें आपको भीतर भीतर उतारती हैं, वो चीजें वो करना। वो करते करते आप उस एनर्जी में टैप इन करोगे, तब आप कुछ लिख पाओगे, तब आप कुछ सोच पाओगे कि आप कैसा चाहते हो। और जब उसमें रहोगे तो धीरे धीरे क्रिएट कर पाओगे उस एनर्जी को अपनी लाइफ में। ठीक है? और जैसा मैंने कहा, वो चीज है आपके लिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो यूनिवर्स में ऑलरेडी है। आपको उस एनर्जी में टैप इन करना है। या हो सकता है दैट पर्सन इज नॉट रेडी येट, तो उन्हें उस एनर्जी में टैप इन करना है। ठीक है? बट आपको किसी और की एनर्जी से मतलब नहीं, आप अपनी एनर्जी ठीक रखो। आप अपने आप वो एनर्जी ट्रांसफर कर दोगे अपने हार्ट चक्रा से। ठीक है? इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। सो फीलिंग समझनी है, जैसा मैंने बोला, इट्स ईजी, इट्स लव, इट्स डिलिशियस, इट्स वंडरफुल, इट्स ब्लिसफुल, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अमेजिंग। अमेजिंग में थोड़ा सा शॉकिंग वाला आ जाता है। It's lovely, it's lovable, it's sure, it's exciting, it's enticing, it's loving, it's easy. ये जो मैं बोल रही हूँ ना, अगर इन चीज़ों को आप लिख लो और इनको बोलते रहो, जैसे हम बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये चीज़ें, ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स क्या है? मंत्राज ही तो हैं। ये आपको उस फीलिंग में रखेंगे, उस एनर्जी में रखेंगे। और यहाँ हम सिर्फ लव की ही बात नहीं कर रहे, किसी भी चीज के लिए। आपको कुछ मनी अट्रैक्ट करनी है, आपको कुछ और करना है, हर चीज आपके लिए ऐसी होनी चाहिए दैट यस आई डिजर्व दिस, इट्स इजी, है ना? नाउ नेक्स्ट इज योर पैशन और पर्पस।
सो जो भी चीज़ आप ऐसी है या आपकी कोई स्किल्स हैं जो आप सीखना चाहते हैं, ऐसी जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि ये चीज़ मुझे सीखनी है, ये मुझे करना है, शायद बचपन से सोच रहे होगे पर नहीं किया, तो उसको लिखो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसकी सर्टिफिकेशन ले ली है, मैंने ये कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया है, ये कोर्स मैंने 3 महीने का पूरा कर लिया है। ठीक है, तो पहले तो नोट डाउन करो कि वो क्या क्या चीज़ें अब वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकती हैं कि कुछ आपको अपग्रेड करना है, कुछ सीखना है, या आपका एडवेंचर रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, फिटनेस रिलेटेड हो सकता है, कोई डांस सीखना है आपको, कुछ भी सीखना है, पेंटिंग सीखनी है, सिंगिंग सीखनी है, या कुछ और कोडिंग सीखनी है। ठीक है, या कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ ऐसा अलग जो शायद कोई और ही सब्जेक्ट था आपका पर आप कहीं और इंटरेस्ट है आपका, वो पढ़ना चाहते हो। तो वो क्या चीज़ें हैं जो करना चाहते हो, उनको भी अपनी लाइफ में, अपने 2024 में ऐड करो कि इसमें से एटलीस्ट 2 या 3 तो करके चलें, छोटी या बड़ी। एंड देन लास्ट इज योर स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है आपकी, क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बताया है कि 2028 तक जो टाइम है, एक बिग शिफ्ट आ रहा है एनर्जी में। ठीक है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, अर्थ कॉन्शियसनेस है, वो 4D से 5D में जा रही, तो आपकी कहाँ है? तो आप उस चीज में अपग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो कि आपका, जो हमने इमोशनल और मेंटल वेलनेस की बात करी, वो वहां भी ऐड हो सकता है। या आप पर्टिकुलरली कुछ और ऐसा करना चाहते हैं, या आप बिल्कुल ही सब चीजों को जानना चाहते हैं, तो आप क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर सोशल लाइफ। एक तो है कि हम बहुत ज़्यादा ही बाहर ही रहें, लाइक कि हमें पता ही ना हो कि हमारा पर्सनल स्पेस क्या है, और एक है कि हम खुद में इतने ज़्यादा गुम हो जाएं कि हमारी वो सोशल लाइफ रहे ही ना, जो कि होता है जब आप कुछ ऐसा नया करते हो, कुछ ऐसा नई जॉब में जाते हो या कहीं और शिफ्ट करते हो, तो होता है, लोग छुटते हैं, विच इज़ ओके। बट देन धीरे धीरे आपको उस पॉइंट पे भी आना है कि मेरी सोशल लाइफ कैसी होने वाली है, कुछ तो होना चाहिए ना। लाइक 15 दिन में हम किन्हीं को मिल रहे हैं, या फिर अगर फ्रेंड्स नहीं है आसपास, आप ऐसी किसी जगह पे रहते हैं, तो हम ऐसे कौन से कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जहां हम जाके लोगों को मिलें, 2 बात करें। वो भी आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ठीक करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो हर चीज मैंने आपको बता दिया, आपकी हेल्थ, करियर, wealth, which is money, then love and relationships, then your spirituality and social life. लव एंड रिलेशनशिप्स में आप अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स भी ऐड कर सकते हैं कि आपकी अगर रिलेशनशिप आप अपने मदर फादर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहन के साथ कैसी चाहते हैं, उसको भी ऐड करो। या वो अगर ठीक भी है तो उसके लिए भी लिखना है कि ओके, माई दिस फैमिली लाइफ इज गोइंग सो वेल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। ठीक है, सो जो चीज़ है उसका भी धन्यवाद करते हुए चलना है अपनी लाइफ स्क्रिप्ट में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी ये सब आप प्लानिंग करोगे वो आप एक नॉर्मल कोई भी आपका रफ रजिस्टर या डायरी जो भी होगी उसमें करना, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट होगा उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप एक येलो पेजेस की डायरी ले लीजिए या रजिस्टर ले लीजिए अगर मिल जाता है तो। अगर येलो नहीं मिलता तो ऑफ वाइट ले लो, जो क्रीम कलर होता है वैसा, ऐसा वाला। ठीक है, या क्रीमिश कलर जो होता है, क्रीम कलर का मिल जाएगा इजीली। येलो थोड़ा मुश्किल है, अमेजोन वगैरह पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा येलो भी। सो जो फाइनल आपको ड्राफ्ट लिखना है वो आपको येलो पेजेस पे रेड पेन के साथ लिखना है। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो एक और है कि वाइट पे ही लिख रहे हो तो लिख दो उसे रेड पेन से, एंड देन उसमें येलो कलर भर दो जितना भी भर सकते हो। ठीक है, ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप इसको करके देखना। और दूसरा, जब आपने लिख लिया एक बार, मन करे आप इसको रोज लिखो, 21 दिन तक, 31 दिन तक, 51 दिन तक, जैसे भी। नहीं तो अगर आपने एक ही बार लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होगा, तो आप इसको लिखने के बाद इसको रोज पढ़ें रात को सोने से पहले। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम सुन के, पढ़ के, देख के सोते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है और वो क्रिएट करता है। और उसको सुबह भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा
जो अच्छी चीज़ें हैं वो ग्रैब कर पाता है। अच्छी नहीं, कोई भी चीज़ उस टाइम पे जो भी हम पढ़ते हैं या बोलते हैं वो उसको ग्रैब करता है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप कुछ अच्छा पढ़ें और इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट पढ़ें, वो चीज़ें पढ़ें जो आप करना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है और इन सब चीज़ों के ऊपर आई एम श्योर आप काम करने वाले हैं। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे जिन्होंने सेल्फ डिस्कवरी चैलेंज देखा है, जो ऑलरेडी मेरे साथ कोर्सेज में जुड़े हुए हैं। उनसे तो मैं हमेशा से पिछला 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है जो मैं करवा रही हूँ इन चीज़ों के ऊपर काम। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों को पहले रफ ड्राफ्ट बनाइए, फिर उसको रिव्यू करिए कि प्रेजेंट में ही लिखा है, और उसके बाद उसे फाइनल येलो पेजेस पे रेड पेन के साथ लिखिए और उसको रोज पढ़ना है आपको, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। ठीक, विजन बोर्ड पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। विजन बोर्ड जो है हमारा, जब हमारी लाइफ स्क्रिप्ट बन जाएगी उसी में से निकल के आएगा। तो इसलिए जिन लोगों ने भी विजन बोर्ड के लिए रिक्वेस्ट करी है उनको मैं पहले ही बता दूं कि लाइफ स्क्रिप्ट भी लिखनी है, तभी विजन बोर्ड बनेगा ठीक ठाक आपका। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।